हर हर महादेव लियोस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो लियोस थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 10 डेज आप लोगों की लव लाइफ में और करियर में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो क्या गाइडेंस है, ओवरऑल सब कुछ हम देखेंगे। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि हम लाखों लियोस की एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि सारी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट हो जाए, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ मैसेजेस ही आपसे रेजोनेट होते हैं। तो जितना आपकी लाइफ की स्टोरी से रेजोनेट होता है वो आप रख लेना, और जो नहीं होता है वो शायद किसी और के लिए हो सकता है। तो फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। सेकंड कार्ड आप लोगों के लिए आया है 7 ऑफ कप्स। डेथ, हैंग्ड मैन, टू ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands, द सन, द फूल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ wands, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ wands, Queen of wands, bottom of the deck temperance, 3 of swords। तो लियोज शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ के बारे में, फिर हम बात करेंगे आप लोगों के करियर के बारे में। तो लव लाइफ में नेक्स्ट 10 डेज में क्या कुछ होने वाला है। नेक्स्ट 10 डेज की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि भाई सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आप लोगों की करंट एनर्जी के बारे में। लव लाइफ में कुछ लोगों की यहाँ पर जो एनर्जी आई है, यहाँ पर ना सिंगल लोगों की भी एनर्जी आई है, ठीक है। तो जो सिंगल लव एस्पेक्ट से इस रीडिंग को देख रहे हैं मैं उनके बारे में भी बताऊंगी, ठीक है। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके बारे में भी मैं बताऊंगी, और जो सेपरेट हो गए हैं उनके बारे में भी मैं बताऊंगी। तो आप लोग पेशेंस के साथ अपने मैसेज का इंतज़ार करना। तो लियोज देखो, सबसे पहले तो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है हार्ट ब्रेक को, ठीक है। तो हार्ट ब्रेक होने का आप लोगों का कहीं ना कहीं दिल टूटा है। आप लोगों के साथ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके होने की ना आप लोगों को यहाँ पर उम्मीद नहीं थी, ठीक है। और जो भी कुछ आपके साथ हुआ है ना आप लोगों की लव लाइफ में, उस प्रॉब्लम ने ना, उस सिचुएशन ने आप लोगों को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ना तोड़ करके रख दिया है। क्योंकि यहाँ पर देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। पूरे तरीके से आप लोगों को इमोशनल तरीके से ना, पूरे इमोशनली आप बिल्कुल टूट चुके हो कहीं ना कहीं, ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी है, क्योंकि भाई हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इतने वैसे कार्ड्स आए हैं, किसी इतने करीबी ने कहीं ना कहीं आप लोगों का दिल दुखाया है। ये देखो, दिल दुखाने का रीज़न कुछ भी हो सकता है। आप अपने तरीके से रेजोनेट कर लेना जैसा आपसे रेजोनेट हो। तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों की बनी हुई है, और कहीं ना कहीं आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं ये देखने के लिए कि भाई अब आगे क्या होने वाला है, या फिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो, इस एनर्जी में अभी आप हो, या यूँ कहें तो नेक्स्ट 10 डेज में भी आप इस एनर्जी में कहीं ना कहीं रहोगे, ठीक है। लेकिन आप लोग एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ना 10 नंबर का कार्ड है, ठीक है। 10 नंबर दिखाता है किसी चीज़ के कंप्लीट होने को,
किसी साइकिल के कंप्लीट होने को, और यहाँ पर सन की न्यू बिगनिंग है। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी सन का कार्ड आप लोगों के सामने ही बिल्कुल गिरा था, ठीक है। तो आप लोगों की लाइफ में ना देखो, पुराने चीज़ को ख़त्म किया गया, पुराने रिलेशनशिप्स को आपकी लाइफ से ख़त्म किया गया, क्योंकि वो जो रिलेशनशिप था वो कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप की लाइफ जो थी वो यहीं तक थी, क्योंकि वो आप लोगों का एक कार्मिक रिलेशनशिप था, ठीक है। तो आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि देखो, सबसे पहले तो अपनी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। अगर आपके मन में ये सवाल है कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ, तो आप लोगों का वो कार्मिक साइकिल था जो कि अब कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि दिखा रहा है इल्यूजन्स को, भ्रम को। तो इस समय ना आप इस भ्रम में जी रहे हैं कि वही पर्सन वापस आ जाए, लेकिन वो पर्सन, उस पर्सन का जो समय था ना वो यहीं तक था आप लोगों के साथ में, ठीक है। क्योंकि आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बहुत अच्छा कुछ देना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो डेथ का कार्ड आया है। डेथ का कार्ड ना यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। आप लोगों का ना कुछ ऐसा ख़त्म हुआ है, कुछ ऐसा साइकिल, पेनफुल साइकिल आप लोगों का फाइनली ख़त्म होने जा रहा है, और एक अच्छे साइकिल में आप कहीं ना कहीं अब एंटर करने जा रहे हो। अभी नो डाउट आप लोगों की हैंग्ड मैन की तरह सिचुएशन जो है वो एकदम स्टक है। आप लोगों को ना हैंग्ड मैन के कार्ड से ये बोला जा रहा है कि देखो, जो यूनिवर्स आप लोगों की लाइफ में बदलाव लाने वाले हैं ना, या फिर जो बदलाव वो ऑलरेडी कर चुके हैं, कि एक चीज़ तो चली गई है जो आप लोगों, जिसका समय वहीं तक था, लेकिन अभी आप लोगों को ना नेक्स्ट 10 डेज के लिए सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है कि यूनिवर्स के प्रति खुद को आप लोग सरेंडर कर दीजिए। अगर आप ऐसा करोगे, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करोगे अगर आप, तो आप देख रहे हो आप लोगों के लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है एक नए पर्सन के आने को, और ये जो पर्सन होगा वो कोई कार्मिक पर्सन नहीं होगा। कार्मिक रिलेशनशिप्स तो वो होते हैं जो कि थोड़े समय के लिए हमारी लाइफ में हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, लेकिन ये आपका सोल कनेक्शन है जिसके आने का कहीं ना कहीं अभी समय आ गया था, इसीलिए ये कनेक्शन जो है वो आपकी लाइफ में जो है, मतलब कि ये कनेक्शन आप लोगों का टूटा, और ये जो कनेक्शन है ये अब आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। तो फाइनली एक जेन्युइन कनेक्शन आप लोगों की लाइफ में आना था, इसीलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में किया गया, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट 10 डेज के लिए? नेक्स्ट 10 डेज के लिए आपको ये बोला जा रहा है कि आने वाले 2 महीने में आप लोगों का जो पार्टनर है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई आप लोगों के परिवार में हो सकता है, यानी कि रिश्तेदारी वगैरह में कोई पर्सन है, मतलब कि, या पूरी तरीके से कोई अनजान पर्सन भी हो सकता है, जिसको डिवाइन आप लोगों को दोनों को जो है मिलवाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बोला जा रहा है, 5 नंबर का कार्ड है जो कि बता रहा है चेंज को, तो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलाव। तो भाई चेंज को स्वीकार कीजिए, और ये जो आपके माइंड में संघर्ष ये जो चल रहा है ना विचारों का, कि मेरे साथ ऐसा कर दिया, मुझे धोखा दे दिया, मेरे साथ चीटिंग कर दी, वो पर्सन बेकार था, खराब था। देखो, कोई खराब नहीं था यहाँ पर। हर किसी की लाइफ में ना कभी ये मोमेंट आता ही है कि एक का जाना होता है, क्योंकि जब तक कार्मिक चीज़ें नहीं जाएंगी तो भाई सोल मेट से रिलेटेड चीज़ें कैसे लाइफ में एंटर होंगी। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि आपके माइंड में ये जो संघर्ष चल रहा है ना, इसको आप लोगों को शांत करने की ज़रूरत है। और ये जो चेंज, ये जो न्यू बिगनिंग, ये जो यूनिवर्स न्यू बिगनिंग और ये जो चेंज आप लोगों की लाइफ में यूनिवर्स लाना चाह रहे हैं ना नेक्स्ट 10 डेज में, या यूँ कहे तो 1 से 2 महीने में, तो आप लोगों को ना उसे स्वीकार करने की ज़रूरत है। ये मेजर अरकाना का कार्ड है जो कि बहुत ही स्टेबल एनर्जी को दिखा रहा है यहाँ पर, यानी कि एक स्टेबल सोल कनेक्शन आप लोगों की लाइफ में आने वाला है, जहाँ पर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलेगा, केयरिंग पार्टनर मिलेगा आप लोगों को, एक बहुत बड़े लेवल पर एक न्यू बिगनिंग आप लोगों की तरफ जो है आ रही है, ठीक है। और देखो यहाँ पर ना नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स भी बता रहा है कि कोई पर्सन है, कोई बहुत ही चार्मिंग, इंटेलिजेंट
और इमोशनल कोई पर्सन है आपका सोलमेट, जो एक बहुत तेज़ी से आप लोगों की तरफ आने वाला है। यूनिवर्स फाइनली आप लोगों को मिलाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ, आप लोगों का हस्बैंड या फिर वाइफ हो सकते हैं ये, ठीक है, या फिर आप लोगों के फ्रेंड भी हो सकते हैं जिससे पास्ट लाइफ में आप लोगों की शादी नहीं हो पाई थी, लेकिन इस लाइफ में जो है आप लोगों की शादी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ना देखो, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड भी है। टेम्परेंस का कार्ड भी अगेन न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है और एंजल की, डिवाइन की ब्लेसिंग्स को दिखा रहा है जो कि आपके ऊपर है। तो आप लोगों को यहाँ पर विश्वास रखना है और बैलेंस बनाना है। नो डाउट आप लोगों की इस समय सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग चल रही है। आप उदास हो, निराश हो, आप लोगों के माइंड में वो थोड़ा संघर्ष सा चल रहा है। लेकिन देखो, पुरानी चीज़ें जब तक नहीं जाएंगी तो अच्छी चीज़ों के लिए जगह कैसे बनेगी। इसीलिए यूनिवर्स ना पहले जो पुरानी बिल्डिंग आप लोगों ने खड़ी की थी, उस बिल्डिंग को पूरी तरीके से यूनिवर्स पहले तोड़ते हैं ताकि नई नींव स्थापित हो सके और फिर से एक और अच्छी बिल्डिंग बन सके। तो भाई सरेंडर कर दीजिए आप लोग। आप लोगों की लाइफ में बहुत तेज़ी से एक बहुत अच्छा चेंज आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। कम्युनिकेशन आ रहा है आप लोगों की तरफ, कम्युनिकेशन हो सकती है, आपकी घर में बात हो सकती है। अगर अरेंज मैरिज के चांसेस हैं, देखो यहाँ पर लव और अरेंज दोनों ही दिखाई दे रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिश्ता आ जाए आप लोगों के लिए, ठीक है, जो कि जिसके आने में ज़्यादा समय नहीं है। 8 वीक भी लग सकते हैं और भाई 2 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ना थोड़ा सा टेम्परेंस के कार्ड से यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों को बनाना है, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है, आप लोगों की किस्मत जो है वो बहुत अच्छी है। अभी जो आपके साथ हुआ है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप खुद सोचिए, जिस रिलेशनशिप के लिए आप यहाँ पर रो रहे हैं, अगर वो ही रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू होता तो आप टॉक्सिसिटी झेलते रहते पूरी उम्र। लेकिन आप ये तो देखिए कि चलो कोई जा भी रहा है, उस पर्सन की भी कोई गलती नहीं है। उस पर्सन ने जब आपको किसी की ज़रूरत थी तब उस पर्सन ने आप लोगों का साथ दिया ना, तो यूनिवर्स ने तो आप लोगों की इतनी केयर की कि उस पर तब भी आप लोगों के लिए कोई भेजा, जबकि आप लोगों की लाइफ में ना उस समय किसी के आने का टाइम नहीं था। फिर भी आपको देख करके कि आप लोग अकेलापन फील करते हैं, कोई आपके पास भेजा, तो बजाय उससे नफ़रत करने के आपको ज़रूरत है कि इस चीज़ को आप स्वीकार कर लें, एक्सेप्ट कर लें कि मेरा साथ उनके साथ यहीं तक था और अब जो नई चीज़ें आ रही हैं उसे मैं स्वीकार करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को बोली जा रही है कि बैलेंस लाइए अपने अंदर, थोड़ा सा इमोशनली बैलेंस कीजिए अपने आप को, ठीक है। और जो यहाँ पर सिंगल है, क्योंकि देखो द फूल का कार्ड भी यहाँ पर आया है, फूल का कार्ड भी यहाँ पर आया है, ये स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है। तो फूल के कार्ड से मैं ये पता लगा पा रही हूँ कि अभी तक कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कि सिंगल हैं, जो चाहते हैं कि उनकी शादी हो, वो भी 1 से 2 हो। तो फाइनली नेक्स्ट 10 डेज़ में, या यूँ कहीं तो आने वाले 1 से 2 महीने में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो आप ना 1 से 2 हो सकते हो। आप लोगों की लाइफ में भी कोई पर्सन जो है वो आ सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर आप सिंगल थे, ठीक है, लेकिन एक किसी पर्सन ने आप लोगों की तरफ जो है वो एक कदम बढ़ाया, ठीक है। तो भाई नो डाउट आप लोगों की जो किस्मत है वो बहुत ही अच्छी है। बस आप लोगों को थोड़ा सा विश्वास और थोड़ा सा पेशेंस रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। और जो भी फ़िलहाल माइंड में संघर्ष चल रहा है, जो भी आप लोगों के मतलब मन में चल रहा है ना कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, तो उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। और जो न्यू बिगनिंग आ रही है उसे आप लोगों को स्वीकार करने की ज़रूरत है। तो लियोज़, आप लोगों की लव रीडिंग के यही मैसेजेस थे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आप लोगों के करियर में क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट 10 डेज़ में।